अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कॉर्पोरेट फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस, सेशन कोर्ट लाहौर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत की मुद्दत में 31 मई तक तौसी कर दी। जहांगीर तरीन के साथ हम ख्याल अरकान असम्बली भी मौजूद। हुक्मरान जमात PTI में जहांगीर तरीन ग्रुप का बाज़ाबिता क़याम। जहांगीर तरीन की जानिब से इशाइया, हामी अरकान की हलफबरदारी। राजा रियाज कौमी असम्बली और सईद अकबर नमानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। राजा रियाज, तमाल लंगड़ियाल और नज़ीर चौहान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती टीम कायम। राजा रियाज ने कहा कि हुकूमती मामला ठीक होने के बजाय ख़राब हो रहे हैं। बैरिस्टर अली सफ़र की रिपोर्ट के बाद जहांगीर तरीन की सरबराही में अहम फैसले करेंगे। जुल्म सितम करने वाले टूट गए, जुल्म सितम सहने वाले नहीं टूट सके। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट, कहा कि नून लीग अपोजिशन में रहकर भी नहीं टूटी। जाबिर हुक्मरान हुकूमत में और एक पेज पर रहकर भी टूट गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 3256 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,856 हो गई। गुज़िश्ता रोज 41,771 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.7% रही। गज़ा पर मुसलसल नवे रोज भी इसराइल की वहशियाना बमबारी। सहूनी फौज ने अस्पतालों, इमदादी इदारों, मीडिया दफातर और जामियात को भी निशाने पर रख लिया। शहर की वाहिद कोरोना टेस्ट लैब भी तबाह। फसाई हमलों में अब तक 218 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। 63 बच्चे और 34 ख़वातीन भी शामिल। गज़ा में ग़ज़ाई बहरान संगीन होने लगा। खाने पीने की चीज़ें और फ्यूल नायाब। वालिदैन के लिए बच्चों के दूध का इंतज़ाम भी इम्तिहान बन गया। फ़लस्तीन में इसराइली सफाकियत पर सलामती कौंसिल की बेहिसी बरकरार। सलामती कौंसिल का चौथा इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास सिर्फ 1 घंटे जारी रहा। एलामिया भी जारी नहीं किया गया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा की अक़वाम मुत्तहिदा से इंसानी इमदाद की अपील। फ्रांस, मिस्र, उर्दन की सलामती कौंसिल में जंगबंदी के लिए करारदाद जमा। यूरोपियन पार्लियामेंट और वज़ारत ख़ारिजा का इजलास। इसराइल और फ़लस्तीन से फौरी जंग बंद करने का मुतालिबा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर, फ़लस्तीन और अफ़गान अमल पर गुफ्तगू। एर्दोगान ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहते हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर तुर्क सदर के मौक़िफ़ की तारीफ़। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा को तुर्की पहुँचने पर ताख़ीर। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ताहाल जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना ना हो सके। रिंग रोड स्कैंडल में कोई वजीर या मुशीर मुलविस नहीं। इब्तदाई रिपोर्ट में गुलाम सरवर या जुल्फ़ी बुखारी का कोई तस्करा नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ाहत, कहा कि रिंग रोड मनसूबे की इंक्वायरी में अरबों रुपए बचाए। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ज़रूरी है। नून लीग को मालूम है कि वो शफाफ इलेक्शन से कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। नून लीग ने रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ऐसर इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया, मंसूबे से खजाने पर 60 अरब रुपए का बोझ डाला गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत के हर वजीर पर करप्शन के मुकदमात हैं। अब रिंग रोड पर करप्शन बेनकाब हो गई। मरियम औरंगज़ेब बोली कि इमरान खान ने अपने माफिया को रिंग रोड का फ़ायदा पहुँचाकर फिर इस्तीफ़ों का ड्रामा रचाया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर और मोहम्मद का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म पेशावर में मजदूरों के लिए तामीर किए गए फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकातें भी मुतवक्के।
और कराची में हल्की बारिश के बाद शदीद गर्मी का जोर टूट गया। आज से समुद्री हवाएं चलने का इम्कान। दर्जे हरारत 38 सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ गर्दो गुबार के तूफान के बायस मुख्तलिफ हादसा, 4 बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। लाहौर की सेशन अदालत ने चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अफान रियाज से। अपडेट कीजिएगा अफान। अफान रियाज से हम राब्ता करेंगे। लाहौर की सेशन अदालत ने चीनी स्कैंडल और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक के लिए तौसी कर दी है और अदालत ने FIA को तफ्तीशी रिपोर्ट मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया है। तफ्तीशी अफसर ने जहांगीर तरीन और अली तरीन से क्या तफ्तीश की, अदालत ने इस्तफसार किया है और तफ्तीशी अफसर से अदालत का FIA के तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार सामने आया है कि इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची है। अफान रियाज मौजूद है हमारे साथ। अपडेट कीजिएगा अफान। आज बिल्कुल लाहौर की सेशन अदालत में चीनी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के मुकदमे में जहांगीर तरीन और अली तरीन सेशन अदालत में पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, जिस पर FIA तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हम इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम रिकॉर्ड का जायजा ले रहे हैं, जो बारी ट्रांजेक्शन हुई उस पर भी तहकीकात कर रहे हैं। और FIA की जानिब से जहांगीर तरीन और अली तरीन की इंक्वायरी की नामुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिस पर अदालत ने FIA की इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लिया। तफ्तीशी अफसर ने यह भी बताया कि तहकीकात जारी है और मजीद अफराद को शामिल तफ्तीश किया है। एक मुलजिम अमजद परवेज ने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, जबकि 90% रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। जहांगीर तरीन के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ अपनाया कि FIA जहांगीर तरीन से 2008 और 9 का रिकॉर्ड मांग रहा है। जहांगीर तरीन की बेगुनाही के लिए हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है। जहांगीर तरीन के पास भी मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है, हम हवा में बात नहीं करेंगे। वकील ने यह भी बताया कि जहांगीर तरीन ग्रुप के हर बंदे ने FIA की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है और FIA के साथ हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। जज हामिद हुसैन ने केस पर समाअत करते हुए FIA को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर तफ्तीश मुकम्मल करें, आइंदा मजीद वक्त नहीं दिया जाएगा। अदालत ने यह भी रिमार्क दिया कि FIA दोबारा वक्त ना मांगे और अगर आइंदा समाअत तक इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल ना की गई तो शोकाज नोटिस भी जारी किए जाएंगे। अदालत ने 2 मुकदमात में जहांगीर तरीन और अली तरीन की जमानत में 31 मई तक, अबूरी जमानत में 31 मई तक तौसीक की है। जी तफसीलात बता रहे थे हमारे नुमाइंदे अफान रियाज। और अब एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ कैफे। देखते रहिए अब तक।